जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो राजद के सुप्रीमो हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि ताकि अपने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को राजद में विलय कर दीजिए, नहीं तो 2024 से पहले ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपको बताया गया है। नहीं, बीजेपी वाले का एजेंडा। बीजेपी क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसका कोई मायने मतलब नहीं है दूसरे के मामले में। बीजेपी मैं कह रहा हूँ ना कि अपने गिरेबान में जाकर झांके। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। रोहतास में बड़े बड़े नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आना शुरू हो चुका है और देख सकते हैं कि जो राजद के जो मंत्री हैं, आलोक मेहता जी राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, वो यहाँ रोहतास में पहुंचे हुए हैं और रोहतास में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2024 में जो राजद है और जो जदयू है, इन लोगों का अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी वाले दूसरे का एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं? अपने गिरेबान में झांके कि बिहार में कहाँ रहेंगे वो। राजद और जदयू और जितने भी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, सब एकजुट हैं, सब में के बीच सॉलिडरिटी है। और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के हमारे जो नेतागण हैं, सब लोग मिल बैठकर और मजबूत स्थिति में है। बिहार में उनका दाल नहीं गलने वाला है, घबराहट है। इसलिए तरह तरह की यात्राएं और तरह तरह के बयान देकर जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। जनता यहाँ की समझदार है, इसलिए उनकी बातों में नहीं आएगी। आपके नेता पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो राजद के सुप्रीमो हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि ताकि अपने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को राजद में विलय कर दीजिए, नहीं तो 2024 से पहले ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपको बताया गया है। नहीं, बीजेपी वाले का एजेंडा। बीजेपी क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसका कोई मायने मतलब नहीं है दूसरे के मामले में। बीजेपी मैं कह रहा हूँ ना कि अपने गिरेबान में जाकर झांके। जनता ने जनप्रतिनिधि को और किसी पार्टी को जिताया है काम करने के लिए। रोजगार कहाँ है? हटिए ना भाई, रोजगार कहाँ है? जो बेरोजगारी का आलम आपने देखा, 2 करोड़ नौकरी हर साल, मतलब रोजगार देने की बात कहने वाली सरकार आज 10वें साल में भी चुप है बैठी हुई। अब बिहार की सरकार ने जो कहा था वादे के अनुसार लगभग 3.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, उसकी घोषणा हो चुकी नहीं बल्कि लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिए। तो फिर सरकार माने जनता ने किस कारण से, किस वजह से हमें जिताया है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे पर छीटाकशी करके जनता फिर उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, लास्ट सवाल रहेगा आपसे, क्या लगता है कि 2024 में केंद्र से बीजेपी को हटाया जाएगा या नहीं? पूरी जनता एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो जो एनडीए अलायंस है उसमें तो वही लोग न रहेंगे जो एक खास एजेंडा को लेके पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं। 70 वर्ष बोलते चले गए। ऐसा लगा कि 70 वर्ष से उनके आने का इंतज़ार था विकास के लिए, लेकिन एक भी ऐसा काम कोई बता दें जिसको टेंजिबल डेवलपमेंट बोलते हैं तो मान लिया जाए। हवा पानी पर सरकार चलाने की कोशिश ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसलिए 2024 में जनता आगे है और नेता पीछे हैं। जनता ही हिसाब ले लेगी केंद्र में बैठी सरकार का और उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जैसे कि अभी आपने सुना, भूमि राजस्व मंत्री जो आलोक मेहता जी हैं, साफ तौर पे इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की 2024 में जो सुफड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया अलायंस की सरकार 2024 में बनेगा। और मैं बता दूं कि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि यह लड़ाई जो है 70 वर्षों बनाम 10 वर्षों की नहीं है। केवल बीजेपी के द्वारा 10 वर्षों में केवल जुमलाबाजी किया गया है, काम धरातल पर उन लोगों के द्वारा किया नहीं गया है। इसीलिए इस बार जनता तय कर चुकी है कि इस बार बीजेपी को केंद्र से हटाना है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।